आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस फैसिलिटी में स्वागत है। हम इसमें आयनिक साम्य पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 2 वीडियो अपलोड भी किए YouTube पर। पहले वीडियो में हमने पढ़ा अम्ल क्षार अवधारणा, दूसरे में पढ़ा हमने pH वैल्यू। अम्ल क्षार अवधारणा में हमने पहली अवधारणा आर्यनस की अवधारणा पढ़ी और आर्यनस ने अम्ल को बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उनको अम्ल कहा, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उनको क्षार कहा। फिर उसके बाद में हमने ब्रोस्टन-टलोरी की अवधारणा पढ़ी। ब्रोस्टन-टलोरी के अनुसार अम्ल वे हो गए जो प्रोटॉन देते हैं, क्षार वे हो गए जो प्रोटॉन लेते हैं, यानी H+ प्रोटॉन लेते हैं, वो क्षार हो गए। फिर इसके बाद हमने लुईस अवधारणा पढ़ी। लुईस अवधारणा में लुईस अम्ल को कहा गया कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस अम्ल, और जो लोन पेयर डोनर है वो लुईस क्षार हो गया। फिर इसी क्रम में हमने नया टॉपिक पढ़ा pH वैल्यू पढ़ा। pH में हमने देखा कि ये क्या बताता है, H+ आयन की क्षमता बताता है। क्या pH का मान होता है कि pH बराबर -log H+ हो गया। pOH क्या हो गया, -log OH आयन की कंसंट्रेशन। फिर इसकी प्रास देखी 0 से 14 तक होती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखे। जब pH बढ़ेगी तो अम्लीयता पे क्या इफ़ेक्ट होगा, क्षारकीयता पे क्या इफ़ेक्ट होगा, H+ आयन की सांद्रता पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सब देखा हमने। फिर कुछ लॉग के बेसिक फार्मूले देखे, इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखा। नॉर्मलता पढ़ी कि नॉर्मलता n मोलरता होगी, n वैलेंसी फैक्टर हो गया। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखा कि अम्ल के लिए वैलेंसी फैक्टर H+ की संख्या देखते हैं, क्षार के लिए वैलेंसी फैक्टर OH- की संख्या देखते हैं। इसी प्रकार फिर हमने pH पे आधारित क्वेश्चंस देखे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसी क्रम में आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का वियोजन। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक रिएक्शन ले ली, HA ये टूट रहा है H+ में और A- में। हम बात करते हैं t बराबर 0 समय पर कितने मोल हैं, यानी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो हमारे पास टोटल जो भी होंगे वो रिएक्टेंट ही होंगे, यानी क्रियाकारक ही होगा, उत्पाद नहीं होगा। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसको 1 मान लिया या 100% मान लिया, ठीक है। तो इधर उत्पाद 0 हो गया स्टार्ट में। जब स्टार्ट हो गई t बराबर t समय पर, इसके मोल की बात करता हूँ, तो H+ और A- मान लिया कि XX मोल में ये टूट गई। तो क्रियाकारक को कितना लॉस हुआ है, 1 - x। अब साम्य या संतुलन पर सांद्रता हम देखें तो सांद्रता क्या होती है, मोल पर लीटर। पर लीटर मतलब, लीटर का मतलब वही आयतन हो गया, तो हम V का भाग दे देंगे, सब में V का भाग दे दिया। अब 1/V C होता है कंसंट्रेशन हमारा, तो इधर 1/V की जगह पे C लिख दिया। अब हमने रासायनिक साम्य में पढ़ा था कि साम्य स्थिरांक क्या होता है, तो हमने उसमें पढ़ा कि उत्पादों की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। यहाँ उत्पाद क्या हो गए, H+ A-। तो इनकी सांद्रता को बड़े कोष्टक में लिखते हैं, तो H+ और A- इनकी सांद्रता होगी, बटा क्रियाकारक में HA हो गया, इसको बड़ा कोष्टक में लिख दिया सांद्रता के रूप में। अभी यहाँ इनकी वैल्यू है ना, H+ की XC हो गया, A- की XC हो गया, HA की वैल्यू क्या होगी, 1 - XC। C से C कट गया, अभी ये क्या आ गया, x² C बटा 1 - x, जहाँ x को हमने क्या कहा, वियोजन। अभी मान लिया कि 1 - x को नेगलेक्ट मान लिया, 1 के बराबर मान ले, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Ka बराबर x² C। और ये कब लागू हो रहा है, केवल दुर्बल अम्ल के लिए। अब इस फॉर्मूले से मैं x की बात करूं तो Ka के बटे में C चला जाएगा, फिर इस पे रूट डाल दिया, तो
तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर रूट के ए बटा सी। और इस x को ही हम वियोजन की मात्रा कह रहे हैं, या इसको अल्फ़ा से भी लिख सकते हैं। अब देखो अल्फ़ा बराबर रूट के ए अपॉन सी हो गया, और 1 अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं, v, क्योंकि इधर देखो 1 अपॉन वी को सी लिख दिया तो 1 बटा सी को भी v लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया। कहने का मतलब यहाँ हम अल्फ़ा के समानुपाती क्या हो गया, 1 अपॉन रूट सी, या अपन कह सकते हैं कि डायरेक्ट समानुपाती होगा रूट वी। वी क्या है यहाँ, वी क्या है यहाँ, तन्यता, यानी उसमें हम कितना पानी मिला रहे हैं। और ये फॉर्मूला किसके लिए लागू हो रहा है, केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। अब इसी पे बेस्ड हम ओस्टवार्ड तन्यता का नियम पढ़ेंगे। क्या कहता है ये नियम, वो देखते हैं। देखिए, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा अल्फ़ा इसकी तन्यता यानी v के वर्गमूल के समानुपाती या इसकी सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य में दुर्बल अम्ल या क्षार पर लागू होता है। अब देखिए इसकी pH निकालते हैं। देखो हमने कहा x बोल दो वियोजन की मात्रा या अल्फ़ा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आपको याद रखना है, चूँकि H प्लस XC हो गया और x की जगह पर अपन ने अल्फ़ा लिख दिया, तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अल्फ़ा C हो गया। अब देखो इधर से हमने अल्फ़ा की वैल्यू लिख दी, रूट के ए सी इस फॉर्मूले में हमने डाल दिया। अब ये C से कट जाएगा एक C, तो इस ऊपर वाले C को कैसे लिख सकते हैं, रूट C इंटू रूट C। तो एक रूट C कट गया और दूसरा वाला रूट C के साथ गुणा होकर रूट में आ गया। ठीक है, अब रूट का मतलब क्या होगा कि 1/2 पावर यानी आधी पावर। तो H प्लस को कैसे लिख सकते हैं, के ए 1/2 गुणा C 1/2 पावर। अब मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ, क्योंकि हमें तो pH याद करनी है, तो लॉग ले लिया, इधर भी लॉग आ गया। अब लॉग के फॉर्मूले में हमने पढ़ा कि पावर ऊपर होगी तो वो सामने आ जाएगी, तो ये फॉर्मूला खोल दिया इधर, के ए और सी की पावर सामने आ गई। अब माइनस से गुणा कर दिया दोनों तरफ। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये होता है। तो ये इधर pH लिख दिया, ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो इसमें log pKa को हमने मान लिया pKa मान लिया, इसमें ऐसे कैसे लिख दिया। अब हमने देखो यहाँ ये लिख दिया ना pKa बराबर लिख दिया माइनस log Ka। ये जो बॉक्स में लिख रखे हैं ये फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं, इन पे बेस्ड आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन, दो अम्ल Ha Hb जिनका वियोजन स्थिरांक Ka क्रमशः 5 × 10⁻⁸ 15 × 10⁻−10 है, तो इनकी अम्लीय सामर्थ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अम्लीय सामर्थ्य बोल दे या इनकी सांद्रता बोल दे, बात एक ही है। देखो इधर से H प्लस का फॉर्मूला लिया रूट के ए सी। हम दो अम्लों के लिए बात कर रहे हैं HA और HB, अनुपात की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन दोनों में कट जाएगी। तो हमारे पास रूट में केवल क्या बचा, वियोजन स्थिरांक। दोनों वियोजन स्थिरांक की वैल्यू रखी, तो ये कट जाएगा 5 से 15 3 बार, तो नीचे √3 बच गया। और ये ऊपर कितना गया, ये -8 से -8 कट जाएगा, नीचे -2 बचा, ऊपर गया तो 10⁻2 हो गया, और 2 पावर रूट से कट गई तो 10 बच गया। तो आंसर आ गया 10/√3। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि m/100 ये CH3COOH सिट्रिक अम्ल हो गया ना, Ka का मान 10⁻⁵ है, तो इसकी pH ज्ञात कीजिए। देखो ये सिट्रिक अम्ल
एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल अपने पास दुर्बल एसिड है यानी वीक एसिड है। तो इसमें Ka की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁵, pH की वैल्यू पूछी है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला लिख दिया, pH बराबर 1/2 pKa माइनस 1/2 log C। अब देखो pKa बराबर क्या होता है, माइनस log Ka, तो Ka की वैल्यू लिख दी 10⁻⁵, ये सामने आई तो माइनस माइनस प्लस हो गया, log 10 पे 10 की वैल्यू 1 हो गई तो pKa की वैल्यू 5 हो गया। इधर सांद्रता की बात करते हैं। सांद्रता 1/100 यानी ये अम्ल केवल H+1 दे सकता है, इसके लिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन नॉर्मलता में देखते हैं हम कंसंट्रेशन, तो 10⁻⁻² आ गई यानी 1/100 आ गई। अब इस pH वाले फॉर्मूले में रख दिया, pH बराबर 1/2 है ही, pKa की वैल्यू 5 आई माइनस log और ये कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻² आई, रखा इसको। अब देखना इधर ये -2 सामने आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, log 10 पे 10 की वैल्यू 1 हो गई, 2 से 2 कट गया इधर तो ये 1 बचा, ये 5 का आधा कितना हो गया, 2.5, तो 2.5 + 1 3.5 हो गया। तो इसके लिए pH की वैल्यू कितनी आई, 3.5। अब वैसे ही अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 लीटर में 0.05 m यानी मोलरता H2SO4 में 9 लीटर जल मिला दिया जाए तो इसकी pH ज्ञात कीजिए। देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा, m1v1 बराबर m2v2। प्रारंभ में कितनी है, अंत में कितनी है, तो प्रारंभ में मोलरता दे रखी है 0.05 और 1 लीटर आयतन में बात कर रहे हैं तो 1 हो गया। अंत में कितना हो जाएगा, 9 लीटर और मिला दिया, 1 पहले से था 9 बाद में मिला दिया तो टोटल 10 लीटर हो गया। और मोलरता हमें ज्ञात करनी है, दे नहीं रखी इसमें, तो ये 0.05/10 इसको हल करेंगे। देखो पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा नीचे और फिर इसको लिख देंगे 5 × 10⁻³ H2SO4, ये मोलरता में आया है और हमें कंसंट्रेशन किस में चाहिए, नॉर्मलता में। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि N बराबर N × M, N क्या है, संयोजकता फैक्टर हो गया, संयोजकता कारक यानी वैलेंसी फैक्टर। अब H2SO4 कितने H+ दे सकता है, 2, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2। तो अब इसको 2 × 5 10 ये हो गया और ये 10⁻³ है तो 1 कट जाएगा तो 10⁻² आ जाएगी H+ की कंसंट्रेशन नॉर्मलता में, नॉर्मलता में। फिर pH बराबर क्या हो गया, माइनस log H+ आयन की कंसंट्रेशन, यहाँ H+ आयन की कंसंट्रेशन लिख दिया। फिर ये सामने आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 10 पे 10 की वैल्यू 1, तो pH कितनी आ गई, 2। अब एक हमारा नोट है कि कार्बनिक अम्ल अकार्बनिक अम्लों की तुलना में दुर्बल होते हैं। अभी तक हमने दुर्बल अम्ल का वियोजन देखा, अब दुर्बल क्षार का वियोजन देखते हैं। वही सेम प्रोसेस पहले की उसी हिसाब से करेंगे, एक रिएक्शन लेंगे और डायरेक्ट उसको बता दें। देखिए रिएक्शन लिया हमने BOH, इसको अलग किया तो B नेगेटिव OH नेगेटिव, तो Kb क्या हो जाएगा, Kb उसी की तरह Cα², जैसे इसमें हुआ था ना ऐसे। फिर अल्फ़ा की वैल्यू सेम उसी तरह आ जाएगा, वहाँ Ka था एसिड के लिए, यहाँ बेस के लिए Kb हो जाएगा सेम, √Kb/C और 1/C को V के फॉर्म में लिख दिया। फिर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन Cα आ गया और सेम वैसे ही इसको हल करके भी लिख सकते हैं, वहाँ PS था यहाँ POH आ गया।
फॉर्मूला सेम ही रहेगा, वहाँ Ka था यहाँ Kb हो गया। तो फॉर्मूला POH का क्या हो गया, 1/2 PKb माइनस 1/2 log C, और जहाँ PKb का वैल्यू क्या हो गया, माइनस log Kb। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि m/100 NH4OH की pH ज्ञात कीजिए यदि इसका वियोजन स्थिरांक 10⁻⁻5 है। सबसे पहले तो चेक करो कि ये दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार है क्या, तो कौन सा है, ये दुर्बल क्षार है। इसकी pH ज्ञात करनी है, Kb का वैल्यू ये दे रखा है, और हमारे दिमाग में सीधा फार्मूला क्लिक हो जाना चाहिए कि POH बराबर ये फार्मूला है, और PKb बराबर क्या होता है, माइनस log Kb। Kb की वैल्यू दे रखी है, तो PKb क्या आ जाएगा, +5। यहाँ से कंसंट्रेशन की बात करें, m/100 दे रखा है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू कितना हो गया, वैलेंसी फैक्टर n बराबर 1 हो गया। तो नॉर्मलता या मोललता 10⁻⁻2 हो गया। सीधा फॉर्मूले में पुटअप किया, PKb की वैल्यू पुटअप कर दी और C की वैल्यू पुटअप कर दी, तो ये तो 2.5 आ गया। इसको हल करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 10 की बेस पे 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2.5 + 1 कितना हो जाएगा, 3.5। अब ये हमारे पास POH निकला है, और हमसे पूछ क्या रहा है, pH पूछ रहा है। तो हमने बता रखा है कि pH + POH बराबर कितना हो गया, 14। तो 14 में से 3.5 घट जाएगा, 10.5 आ जाएगा। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, समायन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलता है ये देखिए, यदि किसी अभिक्रिया में किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है जिनमें एक आयन समान हो, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन कम हो जाता है। यह प्रभाव समायन प्रभाव कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, पूछता है कई बार कि नमक के शुद्धिकरण में, साबुन निर्माण में इसका यूज होता है। देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ, H2S टूट रहा है H+ और S2 में, S2 नेगेटिव में। प्रबल विद्युत अपघट्य HCl की बात करें, H+ और Cl नेगेटिव में टूट रहा है। तो जब दुर्बल विद्युत अपघट्य में प्रबल विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं और दोनों में एक आयन समान होना चाहिए, यानी दोनों में देखो H+ समान है, इसलिए यह प्रभाव समायन प्रभाव हो गया। तो क्या होगा, ऐसा होगा तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा कम हो जाएगी, यानी H2S कम टूटेगा H+ और S-2 नेगेटिव में। तो देखो यहाँ लिख रखा है कि अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी और H2S का वियोजन कम होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अमोनियम क्लोराइड का दे रखा है, तो ये अमोनियम प्लस और Cl नेगेटिव में टूट रहा है, और ये प्रबल विद्युत अपघट्य ये NH4+ और OH नेगेटिव में टूट रहा है। तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी और इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य जो NH4OH है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल पे आपको कंटिन्यूस रिकॉर्डेड वीडियो मिलते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस करवा दूँगा मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे वीडियो बना के मैं अपलोड करता जाऊँगा, और कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो तो यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, वहाँ उसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ सारी PDF मिल जाएंगी। प्रिंट आउट निकला लो इनका, अच्छे से पढ़ो, और इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। एकदम अच्छे से पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर देख के वीडियो बना रहा हूँ, उसी के अनुसार एक एक टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।
और हमारा जो साइंस फैसिलिटी फैमिली है वो भी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिले। थैंक यू।